हेलो स्टूडेंट्स, आज आप देखेंगे थ्योरम 6.2 जिसे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो देखिए, थ्योरम 6.2 है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कह रहा है यदि कोई लाइन जो है ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो आप प्रूव करिए कि वो लाइन जो है थर्ड साइड की क्या होता है, पैरेलल होता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए, एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी, ये बी सी एक ट्रायंगल है। अब देखिए लिखा है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब एक लाइन है डीई जो कि ट्रायंगल की दोनों साइड ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये गिवन है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन गिवन में आप लिख लेंगे ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी के है। ये आपका गिवन है, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। देखिए ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए बी और ए सी को ये डी लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू किसके होगा, ए बाई ई सी की। ठीक है, ये गिवन है और हमें टू प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब ये लाइन डी जो है बी सी की क्या है, पैरेलल है। तो आप लिख लेंगे डी पैरेलल बी सी, ये प्रूव करना है। अब आप प्रूफ लिखेंगे। तो चलिए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो देखिए हमें प्रूव करना है डी पैरेलल बी सी की। मान लीजिए आप सपोज करिए आपकी डी बी सी के पैरेलल नहीं है। तो जब डी बी सी के पैरेलल नहीं है, हम सपोज कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक लाइन है डी डैश, एक लाइन है डी डैश, ये जो है डी डैश जो है बी सी के पैरेलल है, हम मान लेते हैं। तो आप लिख दीजिए लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। मान लिए जो है ये डी जो है बी सी के पैरेलल नहीं है। ड्रॉ डी डैश पैरेलल टू बी सी। हमने जो है डी डैश बी सी के पैरेलल ड्रा कर दिया है। तो देखिए आपने थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम बीपीटी में, यदि किसी ट्रायंगल में ये डी डैश यानी ये लाइन जो है बीसी के पैरेलल होता था तो रेशियो आता था ए डी बाई डी बी इक्वल टू ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो इसी से हम इसको प्रूव करेंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी सिंस डी डैश पैरेलल है बीसी की, ये किसी हुआ बाई कॉन्स्ट्रक्शन, बाई कॉन्स्ट्रक्शन क्योंकि हमने लेट किया है, बाई कॉन्स्ट्रक्शन हमने सपोज किया था, या बाई सपोजन भी लिख सकते हैं। तो देखिए जब डी डैश बी सी के पैरेलल आ गया तो हमें रेशियो क्या मिला, हमें रेशियो मिल गया ए डी बाई डी बी इक्वल टू, देखिए डी डैश पैरेलल हो गया बीसी को, इस ई को भूल जाइए आप केवल डी डैश को देखिए। जब डी डैश पैरेलल हो गया बीसी को तो रेशियो मिल गया ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए डैश बाई ई डैश सी। तो यहां पर आ गया ए डैश बाई ई डैश सी, ये किससे मिला, बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये हमको मिला। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और देखिए गिवन क्या है, लिखेंगे नाउ ए डी, देखिए नाउ ए डी
बाई डी बी इक्वल टू ई बाई ई सी, ये गिवन है, ये गिवन है, दिया हुआ है। देखिए हम लोग लिखा भी है, ये हमने लिखा है एडी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, ये गिवन है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, एडी बाई डी बी यहाँ भी है, एडी बाई डी बी यहाँ भी है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए बाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आपका आ गया ए डैश बाई ई डैश सी इक्वल टू ए बाई ई सी। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और पलट देंगे इसको, ई डैश सी बाई ई डैश इक्वल टू ई सी बाई ए। हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को पलट देंगे, ठीक है। अब हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि +1 हम लेफ्ट साइड में भी ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में भी। तो बाई एडिंग 1 इन बोथ साइड, तो आ जाएगा ई डैश सी अपॉन ई डैश +1 इक्वल टू ई सी अपॉन ई +1। तो देखिए अब हम एलसीएम ले लेते हैं, ई डैश सी प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा ए डैश अपॉन ए डैश इक्वल टू ई सी प्लस ए का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे ई अपॉन ई। अब देखिए ई डैश सी प्लस ई डैश को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो क्या आता है, फिगर में देखिए ई डैश सी ये है ई डैश सी और ई डैश ये है, तो क्या आ गया ई सी, ई डैश सी प्लस ई डैश इक्वल टू क्या आएगा ई सी, तो आपका आ गया ई सी बाई ई डैश इक्वल टू, अब देखिए ई सी प्लस ए को ऐड कर देते हैं, ई सी ये है और ए ये है, ई सी प्लस ए इक्वल टू क्या आ गया ई सी, तो आ गया ई सी अपॉन ई। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ए डैश अपॉन ई सी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, दो तरफ हम पलट देंगे, ठीक है। अब देखिए ए सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आया क्या, दो तरफ का ए सी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए सी डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ए सी दो तरफ का क्या हो गया कैंसिल, तो आ गया ए डैश इक्वल टू ए। तो देखिए ए पॉइंट ए दोनों में सेम सेम है और ई डैश इक्वल टू किसकी हो जाएगा ई की, इसका मतलब ये है कि पॉइंट ई डैश और ई दोनों सेम पॉइंट हैं, यानी दोनों पॉइंट कोइंसाइडेंट हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है, दोनों पॉइंट सेम है। तो आप लिख देंगे दिस मीन्स पॉइंट ई डैश एंड ई आर कोइंसाइडेंट, और जब ये कोइंसाइडेंट है, जब ई डैश और ई कोइंसाइडेंट है तो इसका मतलब दोनों सेम पॉइंट है। तो देखिए जब डी डैश पैरेलल है बीसी के, हमने सपोज किया था, तो ई डैश और ई दोनों तो कोइंसाइडेंट हो गए, इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम हो गए, इसका मतलब डी पैरेलल किसके होगा बीसी की, तो आप लिख देंगे हेंस डी पैरेलल बीसी प्रूव्ड। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।